मेरा शरीर बहुत थकावट महसूस कर रहा है। सांस में प्रॉब्लम है, माथा में दर्द है। सच की राह में जो सिर झुकते नहीं वही इतिहास में मिसाल बन जाते हैं। भूख से शरीर भले कमज़ोर पड़ जाए लेकिन इरादे कभी हार नहीं मानते। जय हिंद साथियों, मैं हुमाज और स्वागत करता हूं आपका डायनामाइट न्यूज़ में। झारखंड की राजधानी रांची में पिछले कई दिनों से चल रहा था छात्रों का आंदोलन अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, जो भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे थे, उन्होंने आखिरकार अपना जल त्याग समाप्त कर दिया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने अपना आंदोलन खत्म नहीं किया है। पानी और नमक स्वीकार करने के बावजूद उनका आमरण अनशन और सत्याग्रह अभी भी जारी है। इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी वजह बने लद्दाख के प्रसिद्ध शिक्षा सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने देवेंद्र महतो से फोन पर बातचीत की और उनकी बिगड़ती तबीयत को देखते हुए उनसे कम से कम पानी पीने की अपील की। उन्होंने कहा, अपनी जान जोखिम में डालना समाधान नहीं है और आंदोलन को लंबी लड़ाई की तरह लड़ना होगा। इस अपील के बाद देवेंद्र ने पानी और नमक लेने का फैसला लिया। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं करती तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। अब सवाल यह है कि आखिर ये आंदोलन शुरू क्यों हुआ था। दरअसल झारखंड में जो झारखंड लोक सेवा आयोग है जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की विभिन्न भर्तियां जो वहां पर हो रही थी उसमें गड़बड़ियों को लेकर छात्र लंबे समय से नाराज बताए जा रहे थे। छात्रों का आरोप है भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है, कई परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोप लगे और योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं हुआ। 5 जुलाई को 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों का विरोध और तेज हो गया। इसके बाद 25 जुलाई से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में दिन रात सत्याग्रह शुरू हुआ और 2 अगस्त से देवेंद्र महतो आमरण अनशन पर बैठ गए। उनकी प्रमुख मांग है भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। देवेंद्र महतो का कहना है ये सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं है। उनका आरोप है कि झारखंड में पिछले कई वर्षों से भर्ती परीक्षाओं पर सवाल उठते रहे हैं और लाखों युवाओं का भविष्य लगातार प्रभावित हो रहा है। उनका दावा है छात्रों का धैर्य अब जवाब दे चुका है और इसलिए यह आंदोलन शुरू किया गया है। इसी बीच जब उनकी तबीयत लगातार बिगड़ने लगी, डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि यदि उन्होंने पानी नहीं पिया तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ सकता है। परिवार, साथी, छात्र और कई सामाजिक संगठनों ने उनसे मिलने के बाद अनशन समाप्त करने की अपील की, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। फिर आया वो पल जिसने पूरी आंदोलन का एक प्रकार से रुख बदल दिया। सोनम वांगचुक ने देवेंद्र भारती से सीधा फोन पर बात की। उन्होंने कहा, अगर शरीर ही साथ नहीं देगा तो आंदोलन भला कैसे चलेगा। उन्होंने देवेंद्र से आग्रह किया कि वो कम से कम पानी और नमक लें ताकि उनकी जान सुरक्षित रहे और लंबे समय तक छात्रों की लड़ाई लड़ सके। वांगचुक ने यह भरोसा भी दिया कि वो झारखंड के छात्रों की आवाज के साथ खड़े रहेंगे और इस आंदोलन को अपना नैतिक समर्थन भी देंगे। फोन पर हुई बातचीत के बाद देवेंद्र महतो ने कहा कि उन्होंने कई लोगों की अपील ठुकरा दी, लेकिन सोनम वांगचुक के आग्रह और उनके समर्थन के भरोसे के बाद उन्होंने पानी और नमक लेने का निर्णय लिया है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यह आंदोलन समाप्त नहीं होगा और जब तक सरकार उनकी मांगों पर निर्णय नहीं लेती तब तक उनका सत्याग्रह जारी रहेगा। इस आंदोलन को अब केवल झारखंड तक सीमित नहीं माना जा रहा है। देश भर के छात्र संगठन और कई सामाजिक कार्यकर्ता इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में लोग छात्रों की मांगों के समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं। वहीं सरकार की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार छात्रों के साथ न्याय करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हालांकि प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि ठोस और समयबद्ध कार्रवाई दिखाई दे। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या सरकार छात्रों की मांगे मानते हुए किसी स्वतंत्र जांच की घोषणा करेगी? क्या भर्ती परीक्षाओं पर उठे सवालों का जवाब मिलेगा और क्या झारखंड के लाखों युवाओं को वो भरोसा वापस मिल जाएगा जो लगातार विवादों के कारण कमजोर हुआ है? फिलहाल इतना तय है कि देवेंद्र महतो ने पानी पीकर अपनी जान बचाने की दिशा में एक अति महत्वपूर्ण कदम उठाया है, लेकिन उन्होंने अपनी लड़ाई खत्म नहीं की है। दूसरी ओर सोनम वांगचुक की अपील ने दिखाया कि शांतिपूर्ण आंदोलनों में संवाद और संयम कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अब निगाहें सरकार के अगले कदम पर हैं। क्या बातचीत से समाधान निकलेगा या आंदोलन और तेज होगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में स्पष्ट दिखाई देगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।